फिल्म की शुरुआत में हम ज़ोई को एक ओल्ड लेडी से बात करते देखते हैं। वहाँ वो उस ओल्ड लेडी से उस ग्लैडियर गेम में जो हुआ था और जो उसे याद आता था उसके बारे में बताती है। वो अमांडा और अपनी माँ के बारे में भी बताती है। ओल्ड लेडी उसे न्यूयॉर्क जाने को कहती है, जहाँ वो जाना चाहती थी। वहाँ वो बैन के साथ न्यूयॉर्क गेम के क्रिएटर्स के लिए सबूत ढूंढने जाती है। जहाँ वो एक इमारत के पास पहुँचते हैं, वहाँ एक शख्स होता है जो उनकी मदद करने के बहाने जोया का लॉकेट चुरा लेता है, जो उसकी माँ का था। वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। जहाँ वो स्टेशन पहुँचते हैं, वो चोर उनको ट्रेन से चकमा दे बाहर निकल जाता है। जोया और बैन उसी ट्रेन में रह जाते हैं। ट्रेन चलने लगती है। कुछ देर ट्रेन में बैठने के बाद जोया को ट्रेन से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो बैन से कहती है। जोया और बैन जाके देखते हैं, जहाँ ट्रेन का डिब्बा अलग हो रहा होता है। उसी ट्रेन में 4 लोग और होते हैं। ट्रेन का डिब्बा अलग हो जाता है। सभी डब्बे को रोकने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। वहीं एक लेडी ट्रेन का डिब्बा रोकने के लिए इमरजेंसी बैग को खींचती है, जिससे वो इमरजेंसी बैग टूट के उनके हाथ में आ जाता है। ट्रेन का डिब्बा तेजी से एक स्टॉक बैरियर से टकरा जाता है, जिससे सभी को चोटें आती हैं। फिर सभी मिलकर उस डिब्बे से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। जहां एक लड़का लाल बटन को दबाता है। फिर जहां एक लेडी अनाउंसमेंट करती है। फिर उस अनाउंसमेंट से सभी को पता चलता है कि वो फिर से उसी गेम में पहुंच गए हैं। उनमें से कोई उस गेम को दोबारा नहीं खेलना चाहता था। फिर उनमें से एक लेडी उस रेड बटन को फिर से टच करती है। जहाँ फिर वो लेडी अनाउंसमेंट करती है, जिसमें वो बैग के बारे में कहती है। जहाँ फिर वो लेडी अनाउंसमेंट करती है, जिसमें वो बैग के बारे में कहती है। वो सभी उस बैग को खोलते हैं। उन्हें एक हुक जैसी चीज़ मिलती है, जिसे वो उस डोर में लगाते हैं। ट्रेन के डब्बे में करंट होता है, जिससे उनको डोर खोलते समय करंट लगता है। वो डोर को वो लेदर के बेल्ट से खोलते हैं। डोर खुलता है, जिसके अंदर एक मशीन होती है। उस मशीन में उनको 9 कॉइन डालना था, जिसमें उनको हिंट मिलता रहता था। वो हिंट की मदद से कॉइन को ढूंढते हैं। ट्रेन के हैंडल में कॉइन होता है। करंट से बचने के लिए वो ट्रेन के हैंडल को एक लेदर के पेपर से खींचते हैं। वो लेदर उनको उसी बैग से मिलता है। वो कॉइन को ढूंढ के मशीन में डालते हैं। करंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वो जल्दी जल्दी कॉइन को मशीन में डाल देते हैं। लास्ट के 3 कॉइन डालते समय उनमें से एक साथी की मौत हो जाती है, जिसमें फिर बैन, जोया, ब्रियान, रेचल, माथन बचते हैं। कॉइन डालने के बाद हैच खुल जाता है। वहाँ से वो उस डब्बे से बाहर निकलते हैं। वहाँ वो एक सभी लिफ्ट में पहुँचते हैं, जहाँ सब एक दूसरे को बताते हैं वो कैसे यहाँ तक आ पहुँचे। फिर लिफ्ट से नीचे ज़मीन में एक बैंक में पहुँचते हैं, जहाँ ब्रियाना टाइल में गलती से पैर रख देती है, जिससे लेज़र चालू हो जाता है। लेज़र उसके बैक में लगता है, जिससे उसको चोट आती है। फिर से उनका टास्क शुरू हो जाता है। उनको टास्क कंप्लीट कर उस तिजोरी वाले दरवाजे में जाना होता है, जहाँ वो सभी अपना टास्क कंप्लीट करने लगते हैं। उनको तिजोरी की चाबी ढूंढना होता है। नाथन को चाबी मिल जाती है। चाबी कैंडी के अंदर होती है, जिसे तोड़ के वो तिजोरी खोलते हैं। उनके पास टाइम बहुत कम होता है। जोया जिस तिजोरी को खोलती है, उसमें से हीरा निकलता है, जिसे वो छूती है तो उसकी उंगली में ब्लड आने लगता है। हीरा नोकीला होता है। फिर ब्रियाना दूसरी तिजोरी खोलती है, जिसमें से वाइट नोट मिलता है। वो हिंट की मदद से फाइल को ढूंढते हैं, जिसमें एक कोड होता है। जोया अपने ब्लड वाले उंगली को उस वाइट नोट में घिसती है, जिससे उसे कोड मिलता है। टाइम बहुत कम बचता है। उस कोड को नाथन डायल करता है, जिससे उनको घड़ी में हिंट मिलता है। नाथन टाइल को पार करने का रास्ता बनाता है। टाइल्स में पैर रखने पर उसे एक और हिंट मिलता है, जिससे वो बाहर जाने के लिए बहुत करीब होते हैं। नाथन को फिर हिंट नहीं मिलता और वो गलत टाइल में पैर रख देता है, जिससे लेज़र चालू हो जाता है। लेज़र लगने से वो बेहोश हो जाता है। फिर सही टाइल को पार कर बैन उसको वहाँ से ले जाता है। फिर सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ से फिर वो लाइट हाउस वाली जगह पहुँचते हैं, जहाँ सभी हिंट को ढूंढते हैं। वहाँ उनको एक दरवाज़ा मिलता है, जिसमें बाहर जाने का हिंट होता है।
दरवाजे में एंकर लगाना होता है, तभी वो दरवाज़ा खुलेगा। फिर उनको एक मेटल डिटेक्टर मिलता है, जिसकी मदद से वो एंकर को ढूंढते हैं। एंकर रेत में होता है, जिसमें से उनको निकालना होता है। वो एंकर को निकालते हैं, तब रेचल रेत के अंदर घुस जाती है। नाथन रेचल को बचाने के लिए रस्सी बांध उसको पकड़ता है। रेचल बच जाती है, मगर नाथन वही रेत में घुस जाता है। फिर वो सभी एंकर को दरवाजे में लगा अंदर ही ढूंढते हैं, जिससे उनको लाइट हाउस से बाहर जाने का रास्ता मिलता है। ब्रियाना दूसरे रास्ते से जाती है। बेन सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, जिससे वो वहीं रह जाता है। ज़ोई बहुत सैड हो जाती है। वो रेचल से कहती है उसने सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। रेचल और ज़ोई को एक रास्ता मिलता है जो सड़क का होता है। वो बाहर निकलते हैं। उन्हें लगता है वो खेल से आज़ाद हो गए हैं। तभी फिर वहाँ ब्रियाना आती है, जो उससे कहती है एसिड की बारिश होगी। वो जल्दी जल्दी बाहर का रास्ता ढूंढते हैं। वो चाबी ढूंढने लगते हैं। ताला खोलकर वो पहली एसिड की बारिश से बच जाते हैं। एक दरवाजे में चैन लगी होती है। एसिड की मदद से वो चैन को तोड़ते हैं। फिर ज़ोई को टैक्सी से कोई हिंट मिलता है। वो टैक्सी के पास जाती है, तभी एसिड की बारिश होने लगती है। रेचल उसे टेलीफोन रूम से एक छाता देती है। ज़ोई उनको हिंट बताती है, जिससे टैक्सी का दरवाज़ा खुल जाता है। ज़ोई उसके अंदर बैठ जाती है। टैक्सी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ब्रियाना और रेचल को देरी हो जाती है। टैक्सी एसिड की बारिश में मर जाते हैं। ज़ोई टैक्सी के अंदर से एक रूम में जा पहुंचती है, जहां अमांडा उसे मिलती है। जहां ज़ोई को पता चलता है कि अमांडा ने ये गेम मजबूरी में बनाया है। अमांडा ज़ोई से कहती है तुम उनकी क्यों मदद कर रही हो? कहती है कि मैं उनकी मदद नहीं करूँगी। अमांडा ज़ोई से कहती है अगर तुम उनकी बात मानोगी तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ज़ोई ऐसा करने से मना करती है। फिर वहाँ बैन आता है। ज़ोई बैन को जिंदा देख खुश हो जाती है। ज़ोई उसके पास जाती है। ज़ोई ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से बैन के पास पानी भरने लगता है। ज़ोई और अमांडा उस कांच के दरवाजे में लाइटर की मदद से आग लगाते हैं, ताकि वो दरवाज़ा टूट जाए। फिर वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। पुलिस वालों को अमांडा सब बताती है। ज़ोई और बैन के पास एक एजेंट आता है, जो ज़ोई को उसका लॉकेट देता है, जो चोर ने चुरा लिया था। फिर हम बैन और ज़ोई को प्लेन में घर जाते देखते हैं, जहाँ ज़ोई को लगता है कि ये गेम अभी नहीं खत्म हुआ। उसे प्लेन से उस ओल्ड लेडी का हिंट मिलता है और मूवी यहीं एंड